जब बात भूत प्रेत की हो, हमारे दिमाग में ये डॉल आ जाती है जिसे भूत अपने होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर आज हम ऐसे किताबों के बारे में जानने वाले हैं जो डार्क डिमेंशन से जुड़ने का जरिया है, जिसमें जादुई मंत्र, गायब होने के तरीके, इन सब की जानकारी दी गई है। आज मैं आपको ऐसे किताबों के बारे में बताऊंगा जिसमें भूतों और आत्माओं को बुलाने के तरीके लिखे गए हैं, जिसमें ब्लैक मैजिक के रहस्य मौजूद है, और ये सब किताबें बुरी तरह श्रापित है। द लेसर की ऑफ सोलेमन किताब को क्लेविकुलर सोलेमन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी डरावनी चीज़ों को कई नामों की आवश्यकता होती है। ये किताब पिशाच विद्या का एक अभिशाप है। इस किताब में जादुई चीज़ें बनाने के तरीके बताए गए हैं, जैसे कि जादुई ताबीज़, किसी को अपने वश में करने के जादुई मंत्र, और इतना ही नहीं, इसमें यह भी तरीका बताया गया है कि आत्मा, पिशाच और एंजल्स को कैसे बुलाए। असल में ये किसी रेसिपी बुक की तरह है, पर डरावनी चीज़ों को बनाने के लिए। इस किताब को किसने लिखा है ये कोई नहीं जानता। हमें यह भी नहीं पता कि इस किताब को कब लिखा गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस किताब को 17वीं सेंचुरी में लिखा गया था। किताब में एक पन्ने पर बताया है कि मरे हुए लोग और राक्षसों की आत्माओं को कैसे मिला जाए और अपने आदेश मानने के लिए कैसे उन्हें नियंत्रित किया जाए, इसका तरीका समझाया है। प्राचीन ग्रंथों में शाप बड़ी भूमिका निभाते हैं, यहाँ तक कि गायब कैसे होते हैं और खोई या चुराई वस्तु का पता कैसे लगाए, इन सब के तरीके इस किताब में मौजूद है। फर्स्ट सेंचुरी में इस किताब के बारे में ऐसी अफवाहें फैली थी कि ये किताब काले जादू के साथ शापित है, और जिसके पास ये किताब रहेगी उसे किसी न किसी कयामत का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास ये किताब थी वो बताते हैं कि उनके साथ अजीब घटनाएं हुई, जैसे कि किताब के पन्ने अपने आप बदलते, किताब की जगह कमरे में अपने आप बदलती, यहाँ तक कि अजीब आवाज़ें और किसी की परछाइयाँ दिखना। ये किताब 15वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। ये पूरी किताब किसी अननोन लैंग्वेज में लिखी गई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक किताब माना जाता है। इस किताब के पहले मालिक थे जॉर्ज बैरिश। जॉर्ज को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये किताब असल में क्या है और उनकी लाइब्रेरी में ये कहाँ से आई। ये 240 पन्नों की किताब पूरी तरह से प्राचीन भाषा में लिखी गई है। इस भाषा को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना आज तक कभी देखा है। तो फिर इस किताब को बुरा क्यों कहा जाता है? इस किताब की अननोन लैंग्वेज जानती है कि अंदर की तरफ डरावनी चीज़ें बंद की गई हैं, पर आप नहीं चाहेंगे कि ये किताब आपके पास हो। जिस किसी के पास ये किताब थी उन्हें नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता, उन्हें लगता जैसे कोई उन पर नज़र रखे हुआ है। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को एलियंस द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था, और जिस किसी ने भी इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की उनकी भयानक तरीके से मौत हुई। साल 2013 में ऑनलाइन बुक सेलर्स ने $13,865 में 2 रहस्यमयी किताबें बेची। इस किताब के 250 पन्नों में आत्मा और पिशाच कैसे बुलाए, इसके मंत्र और तरीके भरे पड़े हैं। हालांकि सेलर ने चेतावनी दी थी कि इन किताबों को श्राप दिया गया है, जो इनके साथ खिलवाड़ करेगा उसे अपने आप एक भयानक श्राप लग जाएगा। लेकिन ये बात किसी को इन्हें खरीदने से रोक नहीं पाई। ये माना जाता है कि इस किताब को किसी चुड़ैल ने लिखा था। उस चुड़ैल के मरने के बाद इस किताब को भी जला देना चाहिए था। 1960 के दशक के शुरुआती दिनों में किसी पुजारी द्वारा इस किताब को फिर से लिखा गया। किताब के पहले पन्नों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इस किताब को पढ़ना मना है। इस किताब के साथ आगे बढ़ने से बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इसे खरीदने वाला कौन था और ये किताब अभी कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। टोमिनो हेल एक बदनाम श्रापित कविता है जो जापानी लेखक यमोटो इन्हो का द्वारा लिखी गई है। ये पहली बार 1990 में द हार्ट इज़ लाइक रोलिंग स्टार नाम से किताब में पब्लिश हुई थी। कविता टोमिनो नाम के एक लड़के की है जो अपनी बहनों और पिता की मौत के बाद अपराध और शौक से तकलीफ में है। ये कविता दर्द और पीड़ा से भरी हुई है और ये सब अभिशाप के रूप में बाहर आता है। माना जाता है कि जो कोई भी इस टोमिनो हिल कविता को पढ़ेगा
उसकी किस्मत बुरी तरह खराब हो जाएगी। इस कविता में टोमिनो को जितनी तकलीफ हुई उतनी ही तकलीफ इसे पढ़ने वाले के साथ होगी और इसका अंत मौत से होगा। उनकी आत्मा अनंत काल तक अभिशाप रहेगी और नरक की गहरी खाई में उतर जाएगी। ये रहस्यमय किताब 15वीं सेंचुरी में एक आदमी के द्वारा लिखी गई थी जो आबरा के नाम से जाना जाता था, जो अपने बेटे को ये किताब गिफ्ट करने वाला था। अपने बच्चे के लिए जादुई किताब से बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है। 1900 में इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। बहुत ही जल्द ये किताब श्रापित हो गई। आबरा का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसका अपना दानव होता है। इस किताब को पढ़ने वाले अपने अंदर के दानव को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। किताब में सुपरनैचुरल पावर यूज करने के भी तरीके बताए गए हैं, पर इस किताब के बहुत बुरे अनुभव भी है। ये माना जाता है कि जो कोई भी अपने अंदर के दानव को नियंत्रित करता है उसे दूसरे आत्माओं द्वारा हॉर्न किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे आत्माओं के लिए भी ये दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे उन लोगों को बुरे अनुभव करने पड़ेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारे दुनिया के अलावा डार्क मैजिक की अलग दुनिया है और इस दुनिया से संपर्क करने के तरीके भी मौजूद है, पर मैं चाहूँगा आप उनसे दूर ही रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो ऊपर दिए पोल में वोट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियोज़।